गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कुछ क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, है ना? अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ा था, है ना? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितने फॉर्म में पढ़ा था? 3 फॉर्म ना। पहला कौन सा था? पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में कैसे लिखते थे बताओ? पॉइंट गिवन है, स्लोप फाइंड हम लोग करते थे। अच्छा, स्लोप कैसे फाइंड करते थे? डिफरेंशिएट करके। तो कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया। कैसे? क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर एक दूसरे का। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। ठीक है ना? तो यहां से स्लोप निकाल के पॉइंट पता है तो आ जाता था। ठीक है। दूसरा फॉर्म कौन सा था? पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक में भी पॉइंट ही होगा ना, पॉइंट फॉर्म से ही लिखेंगे। लेकिन इस बार पॉइंट क्या होगा? पैरामेट्रिक में a cos थीटा, b sin थीटा। ठीक है। और इक्वेशन कैसे आता था? कितना आता था बताओ इक्वेशन? x अपॉन cos थीटा माइनस by अपॉन sin थीटा इक्वल टू a स्क्वायर। आपको इसको क्या करना है? मेमोराइज करना है। ठीक है, क्या करना है? मेमोराइज कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट काम आएगा। वहां पे एग्जाम में हम लोग डेरिवेशन थोड़ी करेंगे, टाइम थोड़ी बर्बाद करेंगे। ठीक है ना? अच्छा, स्लोप फॉर्म में क्या आता था बताओ? स्लोप फॉर्म में मैंने बोला था स्लोप फाइंड कर लेंगे। स्लोप आ गया, ओके, और हमें पॉइंट चाहिए ना। स्लोप पता है, पॉइंट चाहिए। स्लोप क्या आपको गिवन हुआ है, ठीक है। अब पॉइंट हमें फाइंड करना है। स्लोप पॉइंट आ गया तो इक्वेशन आ गया। अच्छा, पॉइंट कैसे आता था? तो हमने एज्यूम कर लिया था x1 y1 पॉइंट को, और x1 y1 कहां पे लाई कर रहा है? किस पे लाई कर रहा है? एलिप्स पे भी तो लाई कर रहा है। सेटिस्फाई करा दिया था। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, वहां से x1 y1 आ गया, और स्लोप तो गिवन है। क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना? और हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था पिछले क्लास में। ठीक है, तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं फिर से नॉर्मल का। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो सब लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इक्वेशंस टू द नॉर्मल्स एट द एंड पॉइंट ऑफ लेटेरा रेक्टा। लेटेरा रेक्टा का मतलब लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है ना? एंड प्रूव दैट, पीटी का मतलब क्या हुआ? प्रूव दैट ईच पासेस थ्रू एंड एंड ऑफ द माइनर एक्सिस e टू द पावर 4, हाँ, e टू द पावर 4 प्लस e स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना? ओके। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? e टू द पावर 4 प्लस e स्क्वायर प्लस 1, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, अगर मैंने डायग्राम बनाया कैसा आएगा बताओ? डायग्राम ऐसे आने वाला है। एक मान लिया हमने इलिप्स ले लिया। ठीक है, ओके, इलिप्स ले लिया। ये क्या हो जाएगा हमारा? लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर है सबको? फोकस से पास करेगा। लेटेस्ट रेक्टम कहां से पास करेगा? फोकस से। एंड दिस वन इज माइनर एक्सिस, दिस वन इज मेजर एक्सिस। ये क्या आ गया? फोकस। ये क्या है तुम्हारा? फोकस। फोकस से इसे फोकस से पास करता है ना, डबल ऑर्डिनेट, क्या उसको बोलते हैं? लेटेस्ट रेक्टम। दिस वन इज एल एंड दिस वन इज आर। लेटेस्ट रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होता है बताओ? ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। क्या होता है? ए कॉमा, 4 एंड पॉइंट आएंगे ना, 1 2 3 4, किसी एक पे हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या कर लेंगे? नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या बोल रहा है? अगर हमने एंड पॉइंट पे लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ किया तो लेटेस्ट रेक्टम कहां से पास करेगा? कहां से पास करेगा? पासेस थ्रू द एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट क्या हो गया? यही तो हो गया, नहीं होगा? समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, इस पॉइंट पे अगर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, तो कहां से पास करेगा? यहां से। समझ में आ रहा है बच्चों सबको? अरे चाहिए नहीं? ये क्या गया तुम्हारा? नॉर्मल। दिस वन इज नॉर्मल। ये क्या है तुम्हारा? नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट फॉर्म से। लिख ले, अरे लिख ले। और ये कहां से पास कर रहा है? एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस का एंड पॉइंट क्या होता है बोलो? 0 बी और 0 माइनस बी। ये पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा? 0 कितना? माइनस बी। नहीं चमका? 0 माइनस बी। अरे चमका कि नहीं चमका? सही है। एंड दिस पॉइंट क्या होता है? 0 बी। दिस पॉइंट इज a 0, दिस पॉइंट इज -a 0।
ठीक है, तो हम लोग पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, उसको पास करा देंगे कहां से, 0, -b से। नहीं चमका? अरे समझ में आ रहा है? वहां से प्रूफ हो जाएगा e⁴ प्लस a² प्लस 1। ठीक है, ओके। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग लिखते थे पॉइंट फॉर्म से, कैसे बताओ? स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। अरे स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप कितना आता था बताओ? स्लोप कैसे आता था? स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता था? a² अपॉन b² x1, यही होता था। और x1 y1 क्या होता था? जिस पॉइंट पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना था, किस पॉइंट पे ड्रॉ करना है? a, b² अपॉन a। इसको हमने एज्यूम कर लिया x1 y1। नहीं चमका? अरे क्लियर है? तो बताओ इसका a कितना आएगा? a, b² अपॉन a। a कितना आएगा? a कितना है? a तो यही है ना, क्योंकि कोई इलिप्स का इक्वेशन तो गिवन नहीं है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में मान लिया। तो बताओ कितना आएगा? बताओ यहां से a² इंटू y1 कितना है? b² अपॉन a। ठीक है, ओके, सही है। इंटू b² x1 कितना आएगा? बोलो x1 कितना है? कितना? a। यहां से कुछ कैंसिल आउट होगा, देखो तो एक बार। b² से b² गया, ओके। a² से a² गया, कितना आ गया? 1/e आ रहा है क्या? क्लियर है सबको? कितना आ रहा है? 1/e। तो नॉर्मल का स्लोप कितना आ गया बच्चों? बताओ, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ गया? 1/e। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगा बताओ? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ। y - y1 कितना होगा? b² अपॉन a इक्वल टू स्लोप कितना है? 1/e इंटू x माइनस x1 कितना है? a। ठीक है, ओके, ठीक है। अभी ये क्या आ गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये नॉर्मल कहां से पास कर रहा है? 0, -b से, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। 0, -b से पास करा दो। 0, -b क्या करेगा? इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ओके। तो पास कराते हैं, तो x की जगह पे कितना पुट करें? बताओ, x की जगह पे कितना? 0। अरे क्लियर है सबको? और y की जगह पे कितना? -b। अरे बोल दो यार सब लोग, कितना? -b। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दूं मैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ? -b माइनस b² अपॉन a इक्वल टू कितना आया? यहां से कितना आया? -a। अच्छा देखो, e से ही गया? नहीं गया, तो यहाँ पे क्या बचा? -a। ठीक है, ओके। चलो एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? बोलो, एलसीएम लेने से कितना आएगा? a माइनस ab माइनस b² इक्वल टू कितना? -a। ये आ गया -ab माइनस b² इक्वल टू कितना? -a²। अरे क्लियर है सबको? नहीं? अरे सही है, ओके। -ab को मैं इधर लाता हूं, -ab को इधर लाता हूं। ठीक है, तो -ab को जब अपन इधर लाएंगे तो क्या आएगा? +ab। ठीक है, और a² को उधर ले जाओ, -a², उधर जाके क्या आएगा? a² और माइनस। कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं है ना? ठीक है। अब एक बात बताओ, पॉकेट फॉर्मूला क्या होता था हमारा? पॉकेट फॉर्मूला a b और e में रिलेशन क्या होता था? b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस a²। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? b² इक्वल टू a² माइनस a² को उधर ले जाओ, क्या आएगा? a², इसको इधर लाओ, a² माइनस b²। और a² माइनस b² की वैल्यू कितनी होती थी बताओ? ab। देख लो, a² माइनस b² की वैल्यू कितनी है? ab। मैं रख दूं यहाँ पे, कितना आएगा? a² इक्वल टू a² माइनस b²। देख लो कितना है? ab है। यहाँ पे कितना आएगा? ab। अच्छा, a से गया? ठीक है, ओके। तो a अपॉन b कितना आ गया बताओ? a अपॉन b कितना? 1/e। यही आने वाला? नहीं आएगा। और a² अपॉन b² की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? सही है? किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? e⁴ प्लस e² प्लस 1, मतलब सिर्फ e चाहिए। सिर्फ क्या चाहिए? e। तो a b और e में रिलेशन क्या होता है बताओ? क्या होता है? b² इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस, यही होता है। यहां से b² अपॉन a चाहिए ना? ओके,
तो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कितना होगा बोलो, यहां से 1 माइनस ए स्क्वायर। सही है सबको यहां तक? ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर अगर 1 अपन e टू द पावर 4 है, तो बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कितना होगा, उल्टा कितना, e टू द पावर, सही है, इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस ए स्क्वायर। इसको इधर लाओ, प्लस ए स्क्वायर, हाँ कितना था, इक्वल टू, यही प्रूव करना था, बताओ। नहीं चमका? अरे नहीं चमका, किसी को कोई दिक्कत? कॉपी कर लो, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन है ना एसे लोनी का है, रशियन एक राइटर है, रशियन राइटर एसे लोनी, उनकी एक बुक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिगो की, बहुत फेमस है। उसी बुक में ये क्वेश्चन गिवन है, और ये क्वेश्चन जेईई मेन में डायरेक्ट आया था 2020 या 21 में, मुझे मतलब याद नहीं है प्रॉपर, लेकिन 19 या 20 में आया हुआ था ये, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जेईई मेन में, ठीक है। कॉपी कर लो भाइयों सब लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स टू द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन रूट ए बी। अच्छा इस क्वेश्चन में पता है क्या बोल रहा है, जैसे एक सर्कल है, एक इलिप्स है, ठीक है ना, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, और दोनों टेंजेंट, दोनों पे, सर्कल का भी टेंजेंट और इलिप्स का भी टेंजेंट, तो दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है, दोनों टेंजेंट के एंगल बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये रहा मेरा इलिप्स, ठीक है ना, दिस वन इज इलिप्स मैंने मान लिया। सर्कल क्या होगा बताओ, सर्कल और इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, सही है। इसको थोड़ा क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा ही होगा। देखो एक बार, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आने वाला है, दिस यही आने वाला है, देखो तो, देख लो, सर्कल और इलिप्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आएगा, आएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, किसको, इलिप्स को और सर्कल को, दोनों को सोल्व करके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, 4 आने वाले हैं, देखो सोल्व करूंगा तो कितने आएंगे, 4। तो किसी एक में क्या करेंगे हम लोग, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो चलो मैंने मान लिया इस पॉइंट को मैंने फाइंड किया, ठीक है ना, इस पॉइंट को, इस पे क्या करते हैं अपन, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट क्या होगा बताओ, सर्कल का टेंजेंट यही आने वाला है, देखो एक बार, सही है, सर्कल का। और इलिप्स का क्या आएगा, इलिप्स का क्या आने वाला है बताओ, अरे सही है, बोलो बोलो, क्लियर है सबको। तो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड करना है, दोनों टेंजेंट के बीच का क्या करना है, एंगल फाइंड करना, मतलब दिस एंगल। चमका कि नहीं चमका, बोल, अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, मतलब दोनों को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोनों को सोल्व करेंगे, अगर हम दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, अगर हम दोनों को सोल्व करेंगे, सही है, ओके, ठीक है। दोनों को सोल्व करते हैं। इलिप्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और सर्कल क्या है बताओ, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी। तो देखो वाई स्क्वायर की वैल्यू यहां से कितनी आएंगी बताओ, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। अरे क्लियर यहां तक बताओ, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहां रख दो ना, रख दो, रखने से कितना आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है बताओ, वाई स्क्वायर कितना है, कितना था, ए बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा इसको मैं सेपरेट कर दूं, सेपरेट, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूंगा तो क्या आएगा बताओ, कितना आएगा, ए अपॉन बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, बी स्क्वायर। क्लियर है सबको। अच्छा इन दोनों को क्लब कर दूं मैं, कितना कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अगर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां से क्या बचा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, और ए बी को इधर लाओ, क्या बनेगा, 1 माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। अरे क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, बी प्लस
ए, हाँ बी प्लस ए इंटू कितना बी माइनस ए, ठीक है ना। और नीचे में क्या आने वाला है, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आएगा, बी माइनस ए अपॉन कितना बी। देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, बी माइनस ए से बी माइनस ए गया, इस बी से ये बी गया, तो फाइनली यहां से x कितना आएगा बताओ, ये बताओ यहां से फाइनली x कितना आएगा, इसको उधर ले जाओ, कितना आएगा ए स्क्वायर बी प्लस माइनस अपॉन कितना ए प्लस बी, यही आने वाला है। बताओ बच्चों, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना आएगा ए स्क्वायर बी और नीचे में आ जाएगा बी ए प्लस बी ना, ए प्लस बी। अच्छा स्क्वायर लगा हुआ है, कितना आएगा प्लस माइनस, नहीं चमका, अरे चमक गया सबको, बोलो अरे सही है, ठीक है। x आ गया, अब हमें y फाइंड करना है, तुम x की वैल्यू रख दो ना किसी भी इक्वेशन में, अपने आप क्या आ जाएगा b आ जाएगा, x की वैल्यू तुम यहाँ रख दो, यहाँ रखो, यहाँ जब रखोगे ना तो पता है y क्या आएगा, y आने वाला है रूट अंडर बी स्क्वायर ए अपॉन कितना, क्योंकि सिमेट्री है ना, नहीं चमका, एक्स स्क्वायर का नीचे में कितना ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आया x की वैल्यू ए स्क्वायर बी, तो y स्क्वायर के नीचे में क्या बी स्क्वायर है, तो y की वैल्यू क्या आने वाली है बी स्क्वायर ए अपॉन ए प्लस बी का रूट प्लस माइनस, ठीक है। नहीं तो तुम्हारा अगर तुम्हें अगर वेरीफाई करना है तो x की वैल्यू उठा के रख दो, इसमें रख दो, नहीं तो उसमें रख दो, अपने आप क्या आ जाएगा y आएगा, ठीक है, ठीक है। अब x और y आ गया, x और y आने का मतलब क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, कितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4, प्लस प्लस देख लो, प्लस प्लस यहाँ पे कितना माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, मतलब 4 कोऑर्डिनेट में आएगा, ठीक है। तो चलो मैं एक ले लेता हूं, क्योंकि सिमेट्री है ना, कहीं पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां से दोनों के एंगल के बीच एंगल आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं ये वाला ले लेता हूं, ये पॉइंट क्या है बताओ हमारा, ये पॉइंट प्लस प्लस लेते हैं, क्या आएगा प्लस प्लस में, बोलो रे, ए स्क्वायर बी अपॉन कितना, कितना आया, कितना आया बताओ, ए स्क्वायर बी अपॉन कितना ए प्लस बी, और क्या आएगा रूट अंडर बी स्क्वायर ए अपॉन कितना, ठीक है। तो हमारा पॉइंट आ चुका है, तो पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो बताओ, नहीं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख दो, बोलो, ओके। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे आएगा, पॉइंट गिवन है अपने पास, स्लोप चाहिए, स्लोप कैसे आएगा, नहीं पॉइंट फॉर्म से तो t इक्वल टू 0 लिखते हैं ना, स्लोप फाइंड करने की जरूरत नहीं है, t इक्वल टू 0 से, और t इक्वल टू 0 करते हैं सबसे पहले, हाँ t इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ इलिप्स लिखते हैं, चलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं इलिप्स में, t इक्वल टू 0 से, सर्कल में भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। आज जो एब्सेंट हो गए थे उनको तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, हंसेंगे क्लास में, है ना, जो एब्सेंट हो गए थे उनको थोड़ी समझ में आएगा कुछ, है ठीक है। बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं पॉइंट फॉर्म में इलिप्स में, t इक्वल टू 0, t का मतलब रिप्लेसमेंट, इक्वेशन क्या था हमारा बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बदले x1 कितना है बताओ, बोलो रे, रूट अंडर ए स्क्वायर बी अपॉन कितना ए प्लस बी, x1 अपॉन कितना ए स्क्वायर प्लस y1, y स्क्वायर के बदले कितना y1 कितना है हमारा, y1 कितना बोलो, कितना बी स्क्वायर ए अपॉन कितना ए प्लस बी अपॉन कितना बी स्क्वायर, और 1 के बदले क्या रिप्लेस करते हैं, 1 ही रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या गया 1, अच्छा ये क्या गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा अगर हमें एंगल फाइंड करना है दो टेंजेंट के बीच में, इक्वेशन आ चुका है, तो दोनों का स्लोप फाइंड कर लेंगे, अरे दोनों का स्लोप आ गया, याद है tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, सही है। इसका स्लोप बताओ जल्दी से, इसका स्लोप क्या आएगा माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन ए प्लस बी, सही है। देख लो इसको इधर ले जाएंगे ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, क्लियर है सबको, क्या आएगा इसको इधर ले जाओ, तो x का कोफिशिएंट यही है, तो माइनस इधर जाएगा तो माइनस दिस अपॉन, ये भी तो होगा कितना रूट अंडर बी स्क्वायर ए अपॉन कितना ए प्लस बी, और नीचे में जो बी स्क्वायर होगा कहां जाएगा, नहीं चमका, अच्छा यहां से कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी क्या, अरे गया, अच्छा ए स्क्वायर रूट के अंदर में बाहर आएगा तो कितना आएगा बोलो,
बाहर आएगा तो कितना आएगा ए, बाहर आएगा तो ए, ठीक है ना। तो कितना आ गया ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर देख लो ए बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में कितना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बाहर निकलेगा तो कितना ए स्क्वायर बी, सही है। अच्छा अंदर में रूट में क्या बच गया बताओ, ऊपर से कितना बी और नीचे से कितना, नहीं चमका। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देख लो कितना कैंसिल आउट हुआ, बी से बी गया, ए से ए गया, सही है। कितना बचा बताओ फाइनली, स्लोप ऑफ m1 कितना आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया पहले वाले का, कितना b अपॉन a, रूट अंडर कितना, अरे सही है सबको, किसी को दिक्कत है। अच्छा माइनस छूट गया था, माइनस डाल दो यहाँ पे, छूटा था माइनस, m1 आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल, ठीक है। चलो फाइंड करते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल, यहां फाइंड करता हूं मैं, इधर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दी सर्कल क्या होगा बताओ, t इक्वल टू 0 से लिखेंगे पॉइंट फॉर्म में, t इक्वल टू 0 का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आता था इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए बी, एक्स स्क्वायर के बदले कितना एक्स x1, x1 कितना है हमारा अंडर रूट ए स्क्वायर बी अपॉन कितना ए प्लस बी, प्लस वाई स्क्वायर के बदले क्या वाई, वाई वन कितना है बताओ अंडर रूट बी स्क्वायर ए अपॉन कितना, ठीक है। और कांस्टेंट के बदले कांस्टेंट रिप्लेस करते हैं, ठीक है, ए बी के बदले ए बी, क्लियर है। तो बताओ इसका स्लोप क्या आएगा, m2 क्या आएगा बताओ, यहां से इसका स्लोप बताओ, इस लाइन का स्लोप जल्दी बताओ, माइनस कितना, माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन कितना, अपॉन यही आने वाला है रूट अंडर कितना बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए अपॉन ए प्लस, अच्छा ए प्लस बी से प्लस बी गया तो क्या आया स्लोप बताओ, m2 कितना आया, कितना आया, अच्छा माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाहर आके कितना आएगा, ए स्क्वायर बाहर आके कितना आएगा माइनस ए, और नीचे से कितना बी, क्लियर है सबको। अंदर में क्या बचेगा, यहां पे अंदर में क्या बचेगा, किसी को कोई दिक्कत, तो m1 आ चुका है, m2 आ चुका है। अब हमें क्या फाइंड करना है एंगल, तो क्या लगा दूं tan थीटा, tan थीटा क्या होता है मेरे भाई बताओ, कितना मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन कितना 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड, क्लियर है सबको। बताओ m1 कितना आया था, देखो तो एक बार m1 कितना आया था माइनस बी अपॉन ए रूट बी अपॉन ए, ठीक है, कितना आया था माइनस बी अपॉन ए इंटू बी अपॉन रूट बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस m2 कितना है बताओ माइनस में, तो माइनस माइनस कितना प्लस, कितना आएगा ए अपॉन बी इंटू रूट अंडर बी अपॉन ए, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m1 कितना है, अच्छा यहाँ पे प्लस होगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा m1 कितना है दिस, m2 कितना है दिस, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस ही रहने वाला है, कितना आएगा बोलो, ऊपर से कितना है बी अपॉन ए रूट अंडर बी अपॉन ए, और ये m2 कितना है ए अपॉन बी इंटू रूट अंडर, किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, देखो तो एक बार, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, अच्छा देखो ए से ए गया, बी से रूट बी अपॉन ए इंटू रूट बी अपॉन ए, कितना सही है। तो नीचे में क्या बचा 1 प्लस बी अपॉन ए, अच्छा ऊपर में देखो कुछ कॉमन आने वाला है, कितना कॉमन आने वाला है, रूट बी अपॉन ए कॉमन ले लू, कॉमन ले लू, अगर हमने ऊपर में कॉमन ले लिया कितना, कितना कॉमन लिया रूट बी अपॉन ए, अंदर में क्या बचा बताओ, अंदर में बचा माइनस बी अपॉन ए प्लस यही बचा, अरे सही है, ठीक है। यहां पे क्या बचा 1 प्लस बी अपॉन ए, सही है ना सबको, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलो ये बताओ, इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, रूट बी अपॉन ए कितना आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस, सही है, नीचे में क्या आने वाला है ए प्लस बी अपॉन कितना ए कहां जाएगा, नहीं चमका, अरे क्लियर है सबको, कहां पे
एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? अच्छा यहां से एलसीएम कितना आया था? ए बी, ए बी कहाँ आएगा? नीचे। ए से ए गया, सही है। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी गया, यहाँ पे क्या बचेगा? कितना? किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? अरे सही है, ठीक है। अच्छा देखो ये रूट बी है, तो रूट बी से ये क्या कितना? नहीं चमका। और रूट ए कहां जाएगा? नीचे आएगा। अरे सही है, ठीक है। तो फाइनली अपने पास कितना है बताओ? tan थीटा कितना आया? tan थीटा कितना आया बताओ? a माइनस बी अपॉन कितना? देख लो बी रूट बी और रूट ए नीचे आएगा तो कितना? रूट ए प्रूव करना था मेरे भाई, बताओ। नहीं चमका? चलो कॉपी कर लो। चमक गया सबको? किसी को डाउट नहीं है ना? ओके कॉपी कर लो। तो लेंदी क्वेश्चन है ना? जेई मेन में कम चांस है, एडवांस में कभी दे दे। जेई मेन में चांस कम है इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का, बहुत लेंदी है। कुछ लोग बोलेंगे सर अगर हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल और एलिप्स का, यहाँ भी एंगल सेम आने वाला है, बिल्कुल सेम आने वाला है, क्योंकि क्या सिमेट्री है ना, समझ में आ रहा है? सिमेट्री है। किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करो और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल फाइंड कर लो, क्या आने वाला है? सेम आने वाला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? लेट द लाइन y इक्वल टू mx एंड द इलिप्स 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 intersect at a point P in the first quadrant. If the normal to this ellipse at P meets the coordinate axis at -1/3 root 2, 0 and 0, बीटा, then find बीटा, ठीक है। अच्छा हमारा इलिप्स का ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ इलिप्स क्या है हमारा? इलिप्स क्या है? 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। अच्छा इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं? स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा क्या आएगा बताओ? बोलो भाई, सब लोग बताना एक बार, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस, अच्छा ए बड़ा है कि बी बड़ा है? बी बड़ा है। तो अगर बी बड़ा है कौन सा इलिप्स होता है बताओ? वर्टिकल इलिप्स। कौन सा? वर्टिकल इलिप्स होता है, ठीक है। तो वर्टिकल इलिप्स कैसे बनेगा बताओ? वर्टिकल इलिप्स हमारा ऐसे बनने वाला है क्या? सही है? नहीं? बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? ठीक है। अच्छा एक लाइन है, एक है लाइन जो इलिप्स को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना? क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। दिस वन इज माइनर एक्सिस, दिस वन इज मेजर एक्सिस। अच्छा एक लाइन है y इक्वल टू mx जो इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। अच्छा y इक्वल टू mx कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। अरे पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है। ये लाइन कौन सा आने वाला है? यही होगा, देखो तो एक बार। अच्छा कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये ऐसे आएगा, देखो तो बच्चों, क्लियर है सबको? तो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट है क्या? इस पॉइंट इज P। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये कौन सा लाइन हो गया आपका? y इक्वल टू mx, ठीक है। अच्छा पॉइंट P पे हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है, पॉइंट P पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, किसका? इलिप्स का, ठीक है। तो अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है? मीट्स कर रहा है, देख लो। इफ द नॉर्मल टू दिस इलिप्स एट P मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अच्छा दिस पॉइंट कहां पे लाई करेगा? दिस पॉइंट कहां पे लाई करेगा? एक्स एक्सिस। कौन सा? नेगेटिव एक्स एक्सिस, इधर चमका। ये पॉइंट कहां पे लाई करेगा? वाई एक्सिस पे। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल अगर मैं ड्रॉ करूंगा नॉर्मल, तो नॉर्मल कहां पे आएगा बताओ? ऐसे? अरे सही है, देखो तो ऐसे नहीं, देख लो तो दिस पॉइंट देखो तो क्या होगा? दिस पॉइंट इज कौन सा? -1/3√2, -1/3√2, 0। देख लो भाई सब लोग, नहीं चमका यहां तक? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। और ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0, बीटा। दिस पॉइंट इज, ठीक है, 0, बीटा। ये क्या हो गया तुम्हारा? 0, बीटा, ठीक है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है?
अच्छा पॉइंट पी क्या होगा, पॉइंट पी इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्स एंड लाइन वाई इक्वल टू एम एक्स। अगर हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पॉइंट पी। लेकिन नहीं, लेकिन मैं क्या बोलूंगा ज्यादा अच्छा है क्या, पॉइंट पी को तुम कुछ लेट कर लो, क्या लेट कर लो, x1 y1, ठीक है, क्योंकि बहुत ताम जाम है, सॉल्व करेंगे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा फिर वो, ठीक है। अच्छा पॉइंट पी पे पॉइंट फॉर्म से नॉर्मल का इक्वेशन लिख दूं मैं, बोलो नॉर्मल का इक्वेशन लिख दूं, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे और ये जो नॉर्मल है कहां से पास कर रहा है, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, 0 बीटा और -1/3√2, नहीं चमका, दोनों को क्या करा देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे। समझ में आया कि नहीं है? चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं, ठीक है। अच्छा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने के लिए स्लोप चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बताओ, क्या होता है, a² y1 अपॉन b² x1, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है बताओ, a² कितना है, हाफ, ये आ गया। अच्छा पॉइंट क्या है हमारा, y1 x1, वो तो वही रहने वाला है, कितना आएगा, हाफ है ना, तो हाफ क्या आएगा, 2 क्या आएगा नीचे, और b² x1, b² कितना है 1 इंटू x1 कितना, स्लोप कितना आ गया y1 अपॉन 2x1। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गया बताओ, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप कितना है y1 अपॉन 2x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, ओके। अच्छा -1 अपॉन 3√2, एंड 0, बीटा कहां से पास कर रहा है, नॉर्मल से पास करेगा, नहीं कर रहा है, उस पर लाई कर रहा है ना, ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, नॉर्मल पे, ये दोनों क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। अरे करेगा कि नहीं करेगा, सेटिस्फाई कराओ, पहले इसको सेटिस्फाई कराते हैं, इसको सेटिस्फाई कराएंगे, बताओ y की वैल्यू कितनी पुट करना पड़ेगा, 0, क्लियर है सबको, y की वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 0, ठीक है। इधर देखेंगे सब लोग, यहां से कितना आया -y1, अच्छा ये देखो तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कैंसिल आउट, देख लो भाई सब लोग, -y1 y1 गया, अरे गया, बोलो बताओ बच्चों, गया। अच्छा x की वैल्यू कितनी हमने पुट किया था, -1/3√2, देखो माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस कॉमन ले लू, ये माइनस प्लस हो गया, देखो तो एक बार, चमका सबको, नहीं चमका, यहां से ये गया था, और 2x1 इंटू 1 कितना, 2x1 यहां से आया 2x1, उधर क्या बचा था बताना एक बार, कितना बचा था, 1 अपॉन कितना 3√2 प्लस कितना x1 को उधर ले जाओ, x1 को उधर ले जाएंगे क्या आएगा बताओ, x1 इक्वल टू 1 अपॉन, किसी को कोई दिक्कत, x1 कितना आ गया तुम्हारा 1/3√2। अच्छा x1 आ गया, y1 कैसे आएगा, तो क्या करते हैं हम लोग, 0, बीटा को भी तो सेटिस्फाई कराएंगे, करा दूं मैं सेटिस्फाई, चलो 0, बीटा को सेटिस्फाई कराओ, तो x के जगह पे कितना 0 और y के जगह पे कितना बीटा, चमका। तो इक्वेशन क्या था हमारा फाइनली बताओ, y माइनस y1 इक्वल टू y1 अपॉन 2x1, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यही था ना, x माइनस, क्लियर है सबको। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 0, बीटा को सेटिस्फाई कराता हूँ, ठीक है। तो x के जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा 0, y के जगह पे कितना बीटा, सही है, क्लियर है सबको, अरे सही है ना, बोलो, ठीक है। अच्छा x1 की वैल्यू कितनी थी बताओ, x1 की वैल्यू कितनी थी, कितनी आ गई यहां से 1 अपॉन, यही आया ना 1/3√2, तो x1 कितना है तुम्हारा बताओ 1/3√2, क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, अरे नहीं है ना, बोल दो, सही है, ठीक है। तो फाइनली इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा बीटा माइनस y1, ठीक है। अच्छा 3√2 कहां जाएगा ऊपर, 3√2 कहां जाएगा ऊपर, ये आ गया y1 इंटू 3√2, ठीक है, अपॉन कितना 2x1। अच्छा x1 की वैल्यू तो हमने रख दिया, x1 की वैल्यू हमने क्या किया, रख दिया था, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है, क्या करो 2 को मल्टीप्लाई कर दो इधर, ओके, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आने वाला है 2, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया था -x1, तो -x1 कितना है बताओ, माइनस इंटू x1 कितना है 1/3√2, 3√2 से 3√2 गया, देखो तो एक बार गया, तो यहां से क्या आया 2 बीटा माइनस 2y1 इक्वल टू y1 इंटू -1, माइनस बच गया था तो -y1, ठीक है, -2y1 को इधर लाओ, कितना आ गया
y1 तो देख लो y1 आ चुका है तुम्हारा कितना 2 बीटा। अच्छा y1 कैसे आएगा, क्योंकि y1 आ गया, क्या आ गया बीटा आ गया, y1 कैसे आएगा ये बताओ, y1 कैसे आएगा। अच्छा x1 y1 कहां पे लाई कर रहा है, x1 y1 इलिप्स पे भी तो लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, सेटिस्फाई करा दो, अरे सेटिस्फाई कराओ। तो इलिप्स का इक्वेशन क्या था बताओ, इलिप्स का इक्वेशन क्या था 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। x की वैल्यू कितनी बताओ, सेटिस्फाई कराओ ना, x की वैल्यू कितनी x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां से y1 स्क्वायर कितना आया 1 माइनस, सही है बच्चों देखो तो एक बार, y1 स्क्वायर कितना आया 1 माइनस 2xn स्क्वायर, और x1 की वैल्यू कितनी थी, x1 की वैल्यू कितनी थी 1 अपॉन 3 रूट 2। सेटिस्फाई कराओ कितना आएगा 3 रूट 2 का स्क्वायर करो कितना 18, 2 9 जा 18, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा 8 अपॉन 9 आ रहा है क्या, बोलो रे। तो फाइनली हमारा y1 कितना आ गया, कितना 2 2 2 अपॉन, नहीं चमका, अरे क्लियर है सबको, ठीक है ठीक है, y1 आ गया तो बीटा आ गया, बीटा क्या कितना आएगा बताओ, y1 कितना आया था 2 2 अपॉन 3, 2 से 2 गया, अरे क्लियर है सबको। तो बताओ यहां से बीटा कितना आ गया, कितना √2 अपॉन 3, इसी द आंसर। चमका सबको, नहीं चमका, कॉपी कर लो, कॉपी कर लेंगे सब लोग। देखेंगे सब लोग, इसको मैंने इसमें सेटिस्फाई कराया था किसमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा जी 0, और x की वैल्यू कितना -1 अपॉन 3 रूट 2, देख लो x की वैल्यू कितनी -1 अपॉन 3 रूट 2, ठीक। देखो ये गया था ना, यहाँ पे क्या बच गया था माइनस y1 से y1 गया गया, और इन दोनों में माइनस था, यहाँ भी माइनस और इसमें भी माइनस, हमने माइनस को बाहर निकाल दिया था, माइनस और माइनस प्लस। चमका सबको, अरे क्लियर है सबको। इस क्वेश्चन में क्या बोला था, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू इलिप्स 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 32 एट द पॉइंट P 2,2 meets the x axis at Q and R respectively, then find the area of triangle PQR। ओके अच्छा हमारा इलिप्स कौन सा है, कौन सा इलिप्स है बताओ, 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 32। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दूं मैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 32 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। ये आ गया x स्क्वायर अपॉन 32 अपॉन 3, 3 को नीचे ले आओ, प्लस y स्क्वायर अपॉन कितना 32 अपॉन 5 इक्वल टू 1। अच्छा ये कौन सा एलिप्स है बताओ, सब लोग बताएंगे इसको कौन सा एलिप्स है, हॉरिजॉन्टल, क्योंकि 32 अपॉन 3 और 32 अपॉन 5 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये बड़ा मतलब a ग्रेटर देन b है, तो a ग्रेटर देन b का मतलब कौन सा एलिप्स, हॉरिजॉन्टल एलिप्स। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसे बनता है मेरे भाई बताओ, ऐसे, सही है, हाँ अरे क्लियर है सबको, क्लियर नहीं है, ऐसे बनने वाला है, देखो तो एक बार, ठीक है ना, ये हमारा एलिप्स ऐसे बनने वाला है, ठीक है। ये क्या गया तुम्हारा माइनर एक्सिस, दिस वन इज मेजर एक्सिस, ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा पॉइंट 2,2 कहां पे आने वाला है ये बताओ, पॉइंट 2,2 यहां पे मैं मान लेता हूं, यहां पे दिस पॉइंट इज P 2,2, इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल कहां पे आएगा बताओ, इस पॉइंट पे नॉर्मल, ठीक है बच्चों यही होगा, अरे क्लियर है सबको, देख लो। और ये जो टेंजेंट है ना, ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस को यहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, अरे क्लियर है सबको बताओ, ओके देख लो टेंजेंट एंड नॉर्मल एक्स एक्सिस। अच्छा नॉर्मल कहां पे होगा, नॉर्मल कहां पे, इधर ये देखो तो सही है, क्लियर सबको, देख लो एक्स एक्सिस को ही कर रहा है,
नॉर्मल और टेंजेंट दोनों एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, मीट कर रहा है, तो मीट करेगा, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू एंड दिस पॉइंट इज आर, तो क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे आएगा, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ चुका है, पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ चुका है, क्यू का कैसे आएगा और आर का कैसे आएगा, बताओ, बोलो रे सब लोग, क्यू और आर का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। अच्छा ऐसा करते हैं ना, ये क्या तुम्हारा टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं पॉइंट फॉर्म से, लिख दे, अरे सही है। और दिस पॉइंट इज द पॉइंट क्यू, क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट, दोनों को सोल्व कर देंगे। टेंजेंट का इक्वेशन लिख के y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, पॉइंट क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अच्छा पॉइंट आर कैसे आएगा, पॉइंट आर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल एंड एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है। तो पॉइंट फॉर्म से तुम क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख दो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया तो एक्स एक्सिस के साथ क्या करेगा, सोल्व कर देना, चमका, नहीं करोगे तो वहां से क्या आ जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब आर आ गया, क्यू आ गया, पी आ गया, क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, आंसर आ गया, नहीं चमका, कर लोगे घर पे। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है, दिस वन इज होमवर्क, ये क्या है तुम्हारा होमवर्क है, खुद से करना आप लोग, है ना, कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने आपको, खुद से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल। अच्छा डायरेक्टर सर्कल, सर्कल में क्या होता था बताओ, सर्कल में डायरेक्टर सर्कल का डेफिनेशन क्या होता था, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल। अरे चमका कि नहीं चमका, पैराबोला में भी यही होता था, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर टू परपेंडिकुलर टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला, यहाँ पे क्या आ गया, इलिप्स आ गया, समझ में आ रहा है। तो ऐसे एक ही पॉइंट थोड़ी होगा जहां से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट इलिप्स पे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारा पॉइंट होगा, क्या होगा, बहुत सारा पॉइंट होगा जहां से इलिप्स पे दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो सारे पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या शेप बनेगा, क्या लोकस आएगा हमारा, वही पूछ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्कल का मतलब समझ में आ गया ना, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो मैंने मान लिया ये पॉइंट पी है जहां से हमें क्या करना है, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हमने ड्रॉ कर दिया, दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग लोकस फाइंड करते हैं इसका। अच्छा जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना होता है उसको कैलकुलेट करते हैं, एच कॉमा के, ठीक है। अच्छा ये दोनों है क्या, टेंजेंट है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख दूं मैं, टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में क्या होता है बताओ, y इक्वल टू mx प्लस सी, सी क्या होता है प्लस माइनस कितना रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस दोनों में से कोई एक ले लो, दोनों में से कोई एक ले लो, दोनों भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई एक ले लो, ठीक है। अब देखो ये टेंजेंट कहां से पास कर रहा है, एच कॉमा के से, एच कॉमा के को सेटिस्फाई करा दूं मैं, अरे करा दूं, चलो सेटिस्फाई कराओ। तो y की जगह पे कितना पुट करना पड़ेगा, a, और x की जगह पे h, ठीक है। तो अपने पास क्या आ गया फाइनली, अच्छा इसको उधर ले जाओ, क्या आएगा k माइनस एम एच, क्लियर है सबको, k माइनस एम एच, इधर क्या बचेगा रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर रूट है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं मैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूंगा, a माइनस बी होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2 कितना के एच एम, और यहां पे क्या आने वाला है रूट गया, कितना बचा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एम स्क्वायर को मैं इधर ले आओ, इधर लाऊं, एम स्क्वायर को क्लब कर दूं, एम स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो एम स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा एच स्क्वायर, यहाँ से कितना माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और एम वाला टर्म बच गया यहाँ पे कितना 2 के एच एम, ठीक है 2 के एच एम, ओके। कांस्टेंट क्या बचा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो एम में क्वाड्रेटिक बन गया क्या, अरे एम में क्वाड्रेटिक बन गया, एम में क्वाड्रेटिक बन गया, इसके कितने रूट्स होंगे 2, m1 और m2, नहीं चमका, अरे समझ में आ रहा है। और m1 m2 यही तो है, इस टेंजेंट का स्लोप और इस टेंजेंट का स्लोप, नहीं चमका, तो इस टेंजेंट का स्लोप कितना m1
और इस टेंजेंट का स्लोप कितना m2, सही है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, तो दोनों टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट कितना आएगा -1, कितना होगा -1, ठीक है ना। यहाँ पे बताओ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा, m1 इंटू m2 कितना, वहां से -1 आएगा, और यहाँ से स्लोप m1 इंटू m2 कितना आएगा बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना, c अपॉन a, c कितना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a कितना है h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू -1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा बताओ, k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा a स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ठीक, h स्क्वायर किधर लो, क्या आएगा k स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा लास्ट में क्या फाइंड करते हैं, जब लोकस फाइंड करते हैं लास्ट में क्या रिप्लेस करते हैं, k के बदले y, h के बदले x, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का, सर्कल का सेंटर कितना 0,0, सर्कल का रेडियस कितना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लिख लो। तो एक बात बताओ, इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या आया, सर्कल आया, जिसका सेंटर कितना है 0,0, जिसका रेडियस कितना रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके, अरे सही है, ठीक है। और इक्वेशन कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेंटर बताओ इसका, सेंटर कितना 0,0, रेडियस बताओ, इस सर्कल का रेडियस बताओ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना आया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सबको चमका, नहीं चमका कॉपी कर लो। इलिप्स का डायरेक्टर सर्कल क्या आया, एक सर्कल आया जिसका इक्वेशन कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। सेंटर कितना है 0,0 और रेडियस कितना है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कॉपी कर लो। तो लोकस क्या आया हमारा, सर्कल आया ना, क्या आया सर्कल, अरे चमका, चमक गया ना, क्या आने वाला है सर्कल, मतलब यही सर्कल आने वाला है, बताओ लोकस क्या आएगा सर्कल, मतलब इस सर्कल पे सर्कल के किसी भी पॉइंट पे तुम चले जाओ, वहां से दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, किस पे लिप्स पे, अरे चमक गया ना, कॉपी कर लो। फिगर परफेक्ट नहीं बना है सर्कल का, लेकिन मान लो तुम्हें सर्कल ही आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। हमने सर्कल में पढ़ा था क्या, सर्कल में पैराबोला में क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन, ओके। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे लिखते हैं, टी इक्वल टू 0 से, ठीक है। हाँ बना लो सब लोग, डायग्राम बना लो छोटा सा, ठीक है। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज पी, हाँ x1 y1 लेट कर लो, क्या लेट कर लो x1 y1, ठीक है, दिस पॉइंट इज पी x1 y1, ओके। अच्छा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलेंगे ये बताओ, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको बोलते हैं, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो ना ये टेंजेंट इलिप्स को कहां पे टच कर रहा है, यहाँ पे दिस पॉइंट ना, दिस पॉइंट कहां पे, दिस पॉइंट, और यहाँ पे, तो दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मैं ज्वाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, समझ में आ रहा है, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा क्या बन जाएगा कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ये क्या गया तुम्हारा, सॉरी ये क्या बना कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। और ये दोनों क्या है पेयर ऑफ टेंजेंट, तो लिखो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ, ये कैसे लिखेंगे बोलो, टी स्क्वायर इक्वल टू एस वन
टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन। टी क्या होता था बताओ, बोलो रे सब लोग, टी क्या होता था, रिप्लेसमेंट। एस क्या होता था, इक्वेशन ऑफ कर्व। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, एस वन क्या होता था बोलो, पॉइंट को कर्व के इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स वन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, हाँ माइनस वन। ठीक है, अच्छा टी का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट। टी का मतलब रिप्लेसमेंट, इसका मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। हाँ एक्स स्क्वायर के रिप्लेसमेंट किससे, एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर का वाई वाई वन, एक्स का एक्स प्लस एक्स वन अपॉन टू, वाई का वाई प्लस वाई वन अपॉन टू, कॉन्स्टेंट का कॉन्स्टेंट। ठीक है, ओके सबको क्लियर यहां तक, ओके। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बताओ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ये क्या होता है, टी इक्वल टू जीरो से लिखते हैं ना, किससे, टी इक्वल टू जीरो से। ठीक है, टी का मतलब वही रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट। ठीक है, समझ गया सबको, कॉपी कर लो। यहां पे तुम्हारा पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है ना, कॉपी कीजिए, हेडिंग डालो, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इफ मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है ना, कॉर्ड क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन कर दो, सो क्या बोलेंगे, कॉर्ड। तो इस कॉर्ड का अगर मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट, चलो मैंने मिड पॉइंट को क्या लेट कर लिया, एच कॉमा के। ठीक है ना, एच कॉमा के। तो इक्वेशन इसका कैसे लिखते थे बताओ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी कैसे, टी इक्वल टू एस वन से लिखते थे ना, बताया था मैंने पहले, टी इक्वल टू एस वन। टी का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट। एस वन का मतलब क्या, पॉइंट को पुट कर दो किसमें, 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 कर्व के इक्वेशन में। ठीक है ना, लेकिन इस बार हमारा पॉइंट क्या आने वाला है, एच कॉमा के, एक्स वन वाई वन नहीं होगा। ठीक है, मैंने लेट कर लिया, ये कौन सा एलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। चलो रिप्लेसमेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर के बदले कितना, एक्स एक्स वन। टी का मतलब क्या, रिप्लेसमेंट, एक्स एक्स वन। एक्स वन कितना आएगा इस बार, एच, वाई वन कितना, के, एक्स इंटू एच अपॉन कितना, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के बदले कितना, वाई वाई वन, वाई इंटू वाई वन, वाई वन कितना, के, वाई इंटू के अपॉन कितना, बी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू एस वन। चलो पॉइंट को पुट कर दो किसमें, कर्व में, कितना आएगा, एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस वन। अच्छा माइनस वन गया, देखो तो एक बार, माइनस वन गया, तो क्लब कर लो सबको, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाएंगे तो कितना आएगा, एच एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन कितना, ए स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर माइनस के वाई अपॉन कितना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इफ देयर मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, हाँ इस बार पॉइंट है हमारा कितना, एच कॉमा के। कॉपी कर लो, इसको मेमोराइज नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इसको फाइंड करना बहुत इजी होता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए।